तो हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 42वां और 43वां श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य: साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ महत्वपूर्ण है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाप सोममृता भूम तथा अक्षयम ह वै चातुर्मास्य या जिनः सुकृतिम भवति। ये वेद में लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास का तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए इतने इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है,
अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, ये तो ठीक है। लेकिन वेदों में जब शास्त्रों में पढ़ेंगे, शास्त्रों के अनुसार आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में तो सकाम कर्म भी दिया हुआ है। जैसे किसी को अच्छा पति पाना है तो किसकी पूजा करे? शिव जी की उपासना करे, न 16 सोमवार का व्रत रखे। और जिसको अच्छी पत्नी चाहिए वो दुर्गा देवी की उपासना करे। जिसको धन चाहिए तो लक्ष्मी देवी की उपासना करे, कुबेर की उपासना करे। तो कर्म कांड वेदों में लिखा गया है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तो जब कोई भक्ति में आ तो जाता है, लेकिन उसको फिर कर्म कांडीय रुचि बहुत हो जाती है। किसी किसी को कर्मकांड की रुचि, मतलब वो सोचते हैं कि किया जाए किसी प्रयोजन से। ये जो कर्मकांड है ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ शास्त्रों में बताई गई कुछ चीजें की जाए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो ये कर्म कांड हो गया है ना, एक तरह से सकाम कर्म है, लेकिन शास्त्रों के आधार पर, वेदों में यज्ञ इत्यादि के आधार पर ये कर रहे हैं। तो जब जब ये अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जब भी ये इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ जब भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जब भी इस्तेमाल किया जाएगा कुछ, तो यही कर्मकांड हो जाएगा या फिर यही सकाम कर्म हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि वेदों में इस तरह से बहुत सारे सकाम कर्मों के बारे में वर्णन जो है मिलता है, और लोग इससे बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि अच्छा, जैसे आजकल मैंने देखा है ना, जब रास्ते में चलता रहता हूँ मैं तो बाप अभी मैं जब यहाँ से बस के लिए बोर्ड कर रहा था, तो जहाँ पे बसेस का अराइवल डिपार्चर है, तो दिल्ली से हिमाचल के लिए, तो दो वो जो तकिया नहीं होता, एक बेचने वाले आए, बोले कि ले लीजिए। मैंने बोला कितने का है? बोलते 250 का है। बोला आप तो इतने का ही दे दो, ऐसे करके वो बोलने लगे। तब तक एक दूसरा वाला आया, उसने कहा कि ले लीजिए ले लीजिए। तीसरा आया तो उसने कहा कि चलो कोई चीज ले नहीं रहे तो कुछ मंत्र बता दो, ये मंत्र बता दो बाबा जी, कोई मंत्र बता दो। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान कैसे मेरे यूज में आ सकेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यूज हों भगवान की सेवा में। ये वास्तविक, यही वास्तविक सच्चाई है हमारी। ये नहीं कि हम कैसे इस भगवान को यूज कर रहे हैं। तो कर्मकांड का मतलब यही है, भक्ति के चीजों को इस्तेमाल करना, किसके लिए? अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। तो सकाम कर्म शास्त्रों के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म होता है। अच्छा, तो अकर्म क्या होता है? अकर्म क्या होता है? कौन बता सकता है? अकर्म कोई बता सकता है? बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म। ना, नो। तो सीमा मत, सीमा मत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ, जी प्रभु जी। बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ। प्रभु जी बोल नहीं रहे थे, अभी क्लास आ रही थी ना तो वहां से लीव होके अब यहाँ पे ज्वाइन किया था। हमने कहा मैंने कहा प्रभु जी की क्लास होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा। प्रभु जी, कर्म वो होता है कि हम कोई भी जो कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, उसका ना तो सकर्म लगे ना विकर्म लगे, मतलब उसका कोई कर्म ना लगे, उसको अकम अकम बोलते हैं। हाँ, कहने का मतलब गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर्म किया जाता है अब तो वो अकर्म होता है। तो जो सकर्म होता है वो हमें बांधता है। जैसे मान लो हम गए किसी अ, बांधता कैसे है कौन बता सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार कोई कर्म कर रहे हैं तो हमें कैसे बांध रहा है वो। सकर्म हमको बंधन का कारण बनता है। आप बता सकते हैं कैसे। हरे कृष्णा प्रभु। लाइक हाँ हाँ। सकर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जा रहा है, तो फिर हम्म, जब तक हमको अटैचमेंट रहेगी इस बॉडी से, बॉडी आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम सकर्म कर रहे हैं। तो जब तक हम सकर्म करेंगे तब तक हम इस साइकिल में फंसे रहेंगे। ये लिबरेट नहीं करेगा क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस भगवान को सर्व करने की नहीं है, तो इसलिए हमको ये बांधे रखता है क्योंकि हमारी अटैचमेंट है इस बॉडी से और मटेरियल वर्ल्ड। हरि बोल, वेरी नाइस। तो ये जब अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जब हमने कर्म किया अब तो क्या होता है उस कर्म का जो कुछ रिजल्ट होता है उससे हम आसक्त हो जाते हैं। दूसरा वो जो कर्म है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो किया गया उसका इम्प्रेशन बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम्म, रीटा माता जी को मान लो गुलाब जामुन खाना है तो माता जी ने किसी मान लो जॉब है माता जी की बैंक में जॉब है मान लो तो जॉब बैंक में जॉब की जॉब से जो पैसे मिले उससे गए गुलाब जामुन खरीदा और खा लिया। तो अब जो सुख भोगा उसका इम्प्रेशन मन में आ गया। मान लो जब कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं कुछ लोग है ना तो उसका इम्प्रेशन मन में आ जाता है। लेकिन अगर कुल्लू मनाली गए लेकिन भगवत भक्तों के साथ गए तब तो वहां पे कीर्तन ही याद आएगा कि कैसे हम मनाली में कीर्तन कर रहे थे। नहीं तो अगर ऐसे ही जाएंगे मनाली घूमने तो फिर आप देखेंगे कि हम और बंधते जाएंगे क्योंकि मरते समय वही याद आएगा। हम्म? इसलिए सकाम कर्म एक इम्प्रेशन बनाता है। एक इम्प्रेशन बनाता है कि अब वेदों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार कुछ इच्छा की पूर्ति जब करता है व्यक्ति तो वो और बंधता हुआ चला जाता है क्योंकि उसको और उस चीज को करने की और इच्छा बढ़ जाती है भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए कर्म कांड जो है ये तो वेदों में 3 विभाग हैं। आप बता सकते हैं कौन से 3 विभाग हैं वेदों में। एक तो कर्म कांड है। दो और कांड है वेदों में। कौन बता सकता है। सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद एक प्रभु। ज्ञान कांड है, एक उपासना कांड है प्रभु जी। हाँ, आप थोड़ा बता सकते हैं प्रभु जी ज्ञान कांड और उपासना कांड क्या क्या है। हैं सुनील प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। ज्ञान कांड वही है प्रभु जी जो वेदों के अनुसार हम कर्म करने के लिए बताया जाता है, देवी देवताओं की पूजा वगैरह सारी उसमें वही है। और उपासना कांड है जो भगवान के लिए बताया गया है, तो उसका सार जो है
तो वो भगवान को पूजना है, भगवान की भक्ति करना है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो ये 3 चीजें हैं, लेकिन इसमें जो कर्म कांड है वो देवी देवताओं के निमित्त होकर के कुछ फायदा हमें मिले। जैसे मैंने आपको बताया कि सुंदर पत्नी प्राप्त करनी है, तो हर चीज का सिस्टम बनाया गया है वहां पर। जैसे किसी को बहुत फेमस होना है, सब लोग मेरे सामने झुक जाएं, तो उसके लिए एक यज्ञ है, वो यज्ञ करेंगे सब, या वो काम करेंगे तो उससे ये होगा, ये पद्धति का पालन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वो किसी एक पर्पस को, भौतिक पर्पस को सिद्ध करने के लिए जब कोई कर्म किया जाता है देवी देवताओं के निमित्त होकर के ही, तो उसको कहते हैं सकाम कर्म, और या फिर कर्म कांड। और फिर जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड में वैश्लेषिक अध्ययन है, मतलब ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, नेति नेति बता रहे हैं कि जैसे कुछ किसी को मान लो एक्सप्लेन करना है कि कटोरी क्या होती है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक कटोरी है ना, तो वो वेदों में कैसे बताते हैं, कटोरी कढ़ाई नहीं है, कटोरी सिलेंडर भी नहीं है, कटोरी झाड़ू नहीं है, कटोरी पंखा नहीं है। तो ये नित इस तरह से, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे कह करके क्या है, भगवान इसके बारे में बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दे करके बताते हैं, लेकिन बस ये नहीं बताते कि क्या है भगवान। वो भक्तों के लिए गूढ़ जो है रहस्य है, बीच बीच में थोड़ा बहुत बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाली चीजें बहुत सारी कही गई हैं वेदों में, इसीलिए किसी को समझ में नहीं आता। अब जैसे मान लो जया माता जी को ये कोई पूछे कि भाई आपका घर कौन सा है, तो जया माता जी बताए कि देखिए वो जो आप देख रहे हैं ना, दूर दूर दूर, हाँ वो वाला जो नीला वाला, नहीं नहीं वो नीला वाला नहीं, उसके बीच वाला हरा वाला, हाँ हाँ वो वाला घर, वो मेरा घर नहीं है। इस तरह से वेदों में बात होती है, बहुत देर तक बात करेंगे, कहेंगे कि वो देख रहे हो, वो जो खंबा है ना, हाँ खंबा, उसके पीछे एक देख रहे हो वो पत्थर सा लगा हुआ, हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे जो लाल रंग का घर है, हाँ वो मेरा घर नहीं है। तो इस तरह से वेदों में ये वर्णन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यामिमाम पुष्पिताम वाचः प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थः नान्यद अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कई लोग लिख देते हैं ना कि मरे मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए, है ना? तो एक मिनट, ये हमें नहीं मिल रहा है। मतलब स्वर्ग में भी जाने के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया, हर एक लोक में जाने के लिए, हर एक सुख के लिए एक यज्ञ है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ यज्ञ होते हैं और उसके फल बताए गए हैं। जैसे मान लो
तो यहाँ पे अभी तो नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन अलग अलग प्रकार के यज्ञों का अलग अलग होता है। तो ज्योतिष्टोम यज्ञ, ये क्या यज्ञ है? ज्योतिष्टोम यज्ञ करते हैं। इसमें 16 पुजारी लगते हैं, 16 ब्राह्मण लगते हैं, और ये वसंत ऋतु में किया जाता है। और ये स्वर्ग जाने के लिए ये यज्ञ किया जाता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे यज्ञ हैं। अग्निहोत्र, ये प्रतिदिन का एक यज्ञ है। राजसूय, किंग राजा की अथॉरिटी को सिद्ध करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो वेदों में ये अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। तो अलग अलग लोग साधु संतों से यही सोचते हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ निकलेगा क्या, जबकि सबसे बड़ा फायदा है कि उनके मुख से कथा सुनी जाए और भगवत प्राप्ति का रास्ता उनसे पूछा जाए। क्योंकि अगर कुछ मान लो मांग भी लेंगे, मान लो कि कुछ मांग लिए, साधु संत आए, मांग लिए, प्रभु जी कृपा कीजिए मेरी शादी हो जाए, प्रभु जी कृपा कीजिए मेरी शादी हो जाए। फिर शादी हो गई, लेकिन बाद में एक दूसरे में पट्टी नहीं हो रही है। तो फिर जब पिटाई हुई, खून से बहने लगा, तब आ गए, प्रभु जी आपकी कृपा से शादी हो गई, लेकिन अब खून बह रहा है प्रभु जी। तो अ, जो अल्पज्ञानी पुरुष हैं वो क्या सोचते हैं कि वेद भक्ति या भजन का मतलब है मेरा कितना फायदा हुआ, कृष्णा शुड बी यूज्ड इन माय सर्विस, है ना? नहीं, तो भगवान जी का इस्तेमाल करते हैं अपनी सेवा में। लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत यह है कि हम भगवान का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या क्या करते हैं? जैसे क्रिश्चियनिटी में ये प्रार्थना है ना? नहीं, Almighty God, thou art in heaven, hallowed be thy name, give us our daily bread, forgive us our trespasses, hmm? Forgive our sins as we forgive for those who sin against us. hmm? तो ये सब जो है, ये मतलब भगवान के लिए बहुत सारा लिस्ट है काम का। एक बार जब बहुत कम्युनिस्ट लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, तो सारे लोग धार्मिक थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत दिन से उनके यहाँ पे राशन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी। उसके बाद फिर कहा, जाओ अपने भगवान से मांगो, क्या भगवान तुम्हें रोटी देते हैं? मांगो। तो भाई वो मांगते हैं लेकिन मिलती नहीं। तो फिर ये क्या करते हैं, कम्युनिस्ट जी का क्या करते हैं, पीछे से एक पैकेट लेके आते हैं ब्रेड का, बड़े बड़े ब्रेड का पैकेट लेके आते हैं। उसके बाद कहते हैं, अब तुम क्या करो, हमसे हमसे मांगो, हम जो है बताएंगे। तो सरकार जो है वो तुम्हें देगी, है ना? तो कम्युनिस्ट लोग इस तरह से जो है, भगवान देखा तुम्हारे भगवान नहीं है, कि तुम बुलाए तो आए नहीं। तो अल्पज्ञानी पुरुष इस तरह से सोचते हैं। तो ये जो यज्ञ के बारे में हमने चर्चा किया, और ये चर्चा किया कि किस प्रकार से ये बांधने वाला है। ये जो भौतिक सुख है, सकाम कर्म है, ये हमको और बांधता। तो मरते समय वही याद आएगा, और इम्प्रेशन और क्रिएट हो जाएगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं, बहुत सारा समय भी उसमें वेस्ट हो जाता है। तो जो है, इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया इस प्रकार से वेदों में बताए गए कर्म कांड की बातें, या फिर बहुत सारे ऐसी किताबें हैं
जो ये बताएंगे कि आओ, ऐसा आपने देखा है ना, कैसे बने पैसे वाले बने सिर्फ 20 दिनों में, हाउ आई बिकेम रिच इन 7 days। ये सब जितने भी ऐड आते हैं, जितने भी आते हैं, इससे कभी भी हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। ना ही वेदों शास्त्रों में इस तरह से लिखा हुआ है तो हमको प्रभावित होना चाहिए। कोई भी ये सब ट्रिक टेक्निक नहीं चलती। शुद्ध भजन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है मन को संतुष्ट करने का। ठीक है, मुझे स्वामी बनकर ये ऐसे भौतिक स्थायी सुख से प्रति आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, सुनील, अच्छा नहीं, सुनील प्रभु तो पहले से रजिस्टर। और कोई भक्त जो पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न? अच्छा, 1 मिनट, एक प्रश्न ये आया हुआ था, आप भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ये एक प्रश्न आया हुआ था। तो श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि विराट पुरुष के अंदर आत्मा गई। विराट पुरुष अलग है, सुपर सोल नहीं। विराट पुरुष का मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं भौतिक तत्व सारे, सारे अवयव जो हैं विराट पुरुष, इसको ही विराट पुरुष कह देते हैं ना? उस ऊपर से लेके नीचे तक जो लोक है, ये पूरे ही को विराट पुरुष कह दिया जा रहा है। और उसमें जब जीव पहुंचेंगे तभी वो स्खलित होगा, जीव प्रकट होंगे, कार्य करने लगेंगे। तो इसीलिए विराट पुरुष ऐसे कह रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई बार विराट पुरुष की आत्मा और ये अलग नहीं होती, लेकिन ये विराट पुरुष एक इमेजिनेशन है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए इसका ये कहा जा सकता है कि जो है, जो विराट पुरुष है, ये पूरा का पूरा सृष्टि ही विराट पुरुष है। पूरी सृष्टि, इसी में चंद्र और सूर्य भगवान की आंखें हैं। तो ये पूरा ही विराट पुरुष। As a line from the soul is separated, but God is transited, and there is no difference between the body and soul. So that does it mean here that the super soul enters the Virat Purush and he woke up? तो ये जो है विराट पुरुष के बारे में ये है। और क्या कह रहे हैं? When a man is sleeping, all his material assets, namely the, ठीक है, तो विराट पुरुष के बारे में ये बेसिकली वहां पे विराट पुरुष का मतलब ये नहीं है कि वो कृष्ण, जो वास्तविक कृष्ण का बड़ा फॉर्म, पर ये कह रहे हैं कि सारी सृष्टि ही मिला करके एक विराट पुरुष है। सारे ब्रह्मांड इत्यादि मिला करके, इसी में नसें जो हैं वो अलग उपमा दी गई हैं, आंख अलग उपमा दी गई, इस प्रकार से। ठीक है, और कोई किसी का कोई प्रश्न रहे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है, इसको हम एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आपका कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। एक बार बस मुझे ये बताइएगा कि ज्योतिष यज्ञ किस लिए किया जाता है? कोई बता सकता है? ज्योतिष यज्ञ ज्योतिष स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम।